आप लोगों से आग्रह है साथियों, इस भारतवर्ष में 75 साल से किसी दल की सरकार बनी हो, हमने संस्थाओं को पोषित किया है, पारदर्शिता को आगे बढ़ाया है, सरकारें आई हैं चली गई हैं, लेकिन देश बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र की जड़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस चुनाव में तराजू को संतुलित करने का काम हमको करना है। एक तरफा काम होने से मामला गड़बड़ा जाता है। 2 बार राजस्थान में चुनाव हुए, 25 की 25 सीट भाजपा ने जीती। कौन से तारे तोड़ के लिया है? जो भी सांसद बने इतने भारी बहुमत से जीत कर गए, राजस्थान को क्या मिल गया? मेरा आप लोगों से आगे, अनिल चोपड़ा जी को पार्टी ने आपके भरोसे पर अपना उम्मीदवार बनाया है और सबके भाषण आपने सुने और मैं देख रहा था कितना फर्क होता है। मैंने पूछा अनिल जी से कि आप छात्र संघ के अध्यक्ष कब बने थे? 2014 में, 10 साल पहले। लगातार तब से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी ने जिम्मेदारी दी अलग अलग राजस्थान के राज्यों में, अलग अलग जिलों में, लेकिन इस बार चुनाव में सबकी सलाह करने के बाद एक व्यक्ति को टिकट मिला है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, खासकर नौजवानों से, और 36 गांव में, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, मानसूर से झोटवाड़ा, इतना लंबा क्षेत्र है, इतना बड़ा इलाका है, यहाँ उम्मीदवार हर गांव ढाणी में नहीं पहुंच सकता। ये चुनाव तो आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस संगठन को लड़ना पड़ेगा, हमारे मंच पर तमाम नेतागण बैठे, हम सब मिलकर लड़ेंगे। और मैं देख रहा था समय कैसे बदलता है। प्रशांत जी अपना भाषण दे रहे थे हमारे विधायक आमेर से और मैंने प्रशांत जी के पहले कुछ भाषण सुने, लेकिन विधायक बनने के बाद थोड़ा एक अलग आदमी के भाषण में आ जाता है। तो कितनी चतुराई से, और प्रशांत जी ने ठीक कहा, नाम के पीछे क्या लेगा फर्क नहीं पड़ता, इंसान के दिल में क्या है उससे फर्क पड़ता है। और प्रशांत जी ने अपने छोटे भाई को जो आशीर्वाद दिया, वो कोई जाति विशेष, गोत्र, धर्म के नाम पर नहीं है, कांग्रेस का परिवार है। ये मनीष जी बैठे हैं, इनको पार्टी ने मौका दिया, कामयाब नहीं हुए, पार्टी ने दोबारा मौका दिया, रिकॉर्ड बनाया है। मैं तो चाहता हूं आप सब लोग इस शाहपुरा के नौजवान विधायक के लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये इतने बहुमत से जीते हैं कि मुझसे ज्यादा बहुमत लेके आए हैं, 70,000 वोट जीत के। हम सब लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के, आप सब की सेवा करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। हम में से कोई चुनाव जीता होगा, कोई चुनाव हारा होगा, लेकिन ये चुनाव लोकतंत्र का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, देश का चुनाव है। मैं आप सब से आग्रह करना चाहता हूं साथियों। और अनिल चोपड़ा का भाषण सुन रहा था मैं। अनिल भाई, पहले भाषण में इतना गला मत फाड़, अभी 3 हफ्ते बचे हैं, तो बहुत भाषण देने हैं, बहुत लोगों में जाना है, लेकिन मैं जानता हूं जो नौजवान होता है उसमें ऊर्जा होती है, काम करने की एक ऊर्जा पेट से पैदा होती है, और वो ख्वाहिश मेहनत करने की, बुजुर्गों का सम्मान करने की, सबको साथ लेकर चलने की, क्योंकि जिसको लंबी राजनीति करनी है वो कभी कच्ची बात नहीं करेगा। जिसको दोबारा जनता के बीच में जाना है 5 साल के बाद, वो बहुत संभल कर बात का बोलेगा। और मैं इतना जानता हूं कि हम सब, ये चुनाव बड़ा चुनाव है, अभी दूसरी पार्टी के नेता भी आएंगे, लटके झटके लगेंगे, लंबे लंबे भाषण होंगे और हार ऐसे ऐसे भाषण होंगे, लेकिन आप सबसे कहना चाहता हूं, 2-2 बार बहक गए भाषण में, इस बार बहकना मत, इस बार हाथ का निशान है, पन्ने पर वोट डालनी है। और देखो, ये राजस्थान में जो चुनाव हो रहा है, देश में जो चुनाव हो रहा है, ये आने वाले 5 साल तक इस देश की दिशा दशा तय करेगा। 36 कौम के साथियों को बोलना चाहता हूं, यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, और मैं स्वागत करना चाहता हूं जिन साथियों ने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल उनको किया है। यादव साहब का, सैनी साहब का आपका बहुत स्वागत करता हूं, और आप सब साथियों से प्रार्थना करता हूं कि आप से लेकर 19 तारीख तक हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की मेहनत करें, कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं, और अनिल चोपड़ा जी को हाथ के निशान पर बटन दबाकर जोरदार हाथ खड़े करके बताओ, जोरदार नारा देना मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी। ऐसे नहीं, ये हम नामांकन पे आए हैं एक संदेश देने के लिए। आज
सादे मन से जयकारा लगाना नहीं है, जयकारा मोटा लगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, ये तीसरा वाला आखिरी है, लेकिन ये दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।